हिंदी चैप्टर 3 हिमालय की बेटियां। क्वेश्चन 1 गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम इनमें से कौन सा है? एक दादी माँ शिव प्रसाद सिंह, बी हिमालय की बेटियां नागार्जुन, सी फूले कदम नागार्जुन, डी कठपुतली भवानी प्रसाद मिश्र। आंसर बी हिमालय की बेटियां नागार्जुन। क्वेश्चन 2 लेखक ने किन्हें दूर से देखा था? ए हिमालय पर्वत को, बी हिमालय की चोटियों को, सी हिमालय से निकलने वाली नदियों को, डी हिमालय के समतल मैदानों को। आंसर सी हिमालय से निकलने वाली नदियों को। क्वेश्चन 3 नदियों की बाल लीला कहाँ देखी जा सकती है? ए घाटियों में, बी नंगी पहाड़ियों पर, सी उपत्यकाओं में, डी उपर्युक्त सभी। आंसर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 4 निम्नलिखित में से किस नदी का नाम पाठ में नहीं आया है? ए रांची, बी सतलुज, सी गोदावरी, डी कोसी। आंसर सी गोदावरी। क्वेश्चन 5 बेतवा नदी को किसकी प्रेयसी के रूप चित्रित किया गया है? ए यक्ष की, बी कालिदास की, सी मेघदूत की, डी हिमालय की। आंसर सी मेघदूत की। क्वेश्चन 6 लेखक को नदियां कहाँ अटखेलियां करती हुई दिखाई पड़ती हैं? ए हिमालय के मैदानी इलाकों में, बी हिमालय की गोद में, सी सागर की गोद में, डी घाटियों की गोद में। आंसर बी हिमालय की गोद में। क्वेश्चन 7 लेखक ने नदियों और हिमालय का क्या रिश्ता कहा है? ए पिता पुत्र का, बी पिता पुत्रियों का, सी माँ बेटे का, डी भाई बहन का। आंसर बी पिता पुत्रियों का। क्वेश्चन 8 लेखक किस नदी के किनारे बैठा था? ए गोदावरी, बी सतलुज, सी गंगा, डी यमुना। आंसर बी सतलुज। क्वेश्चन 10 लेखक ने नदियों को कैसे देखा था? ए पहाड़ से, बी छूकर, सी नजदीक से, डी दूर से। आंसर डी दूर से। क्वेश्चन 11 लेखक को नदियां कैसी लगती थीं? ए शांत, बी उग्र, सी गंभीर, डी निश्चल। आंसर ए शांत। क्वेश्चन 12 समतल मैदान में पहुंचकर नदियां कैसी हो जाती हैं? ए सक्रिय, बी छोटी, सी विशाल, डी दुबली। आंसर सी विशाल। क्वेश्चन 13 संभ्रांत शब्द का समानार्थक शब्द है? ए अशिष्ट, बी चरित्रहीन, सी शिष्ट कुलीन, डी विपन्न। आंसर सी शिष्ट कुलीन। क्वेश्चन 14 मैं शब्द किसके लिए आया है? ए हिमालय के लिए, बी नदियों के लिए, सी पहाड़ के लिए, डी लेखक के लिए। आंसर डी लेखक के लिए। क्वेश्चन 15 हिमालय के कंधे पर चढ़ना का अर्थ है? ए हिमालय की चढ़ाई चढ़ने की कोशिश, बी हिमालय की ऊंचाई पर चढ़ना, सी हिमालय के बीचों बीच जाना, डी हिमालय के किनारे पर जाना हिमालय की बेटियां। आंसर बी हिमालय की ऊंचाई पर चढ़ना। क्वेश्चन 16 हिमालय की चढ़ाई पर चढ़कर जब लेखक ने नदियों की देखा तो कैसी लगी? ए सक्रिय, बी लंबी चौड़ी, सी फैलाव लिए हुए, डी दुबली पतली। आंसर डी दुबली पतली। क्वेश्चन 17 लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियों की संज्ञा क्यों दी? ए क्योंकि नदी शब्द स्त्रीलिंग है, बी लेखक नदियों को हिमालय की बेटियां मानता है, सी हिमालय से निकलने के कारण हिमालय उसे नदियों का पिता लगता है, डी वे बाल लीलाएं कर रही थी। आंसर सी हिमालय से निकलने के कारण हिमालय उसे नदियों का पिता लगता है। क्वेश्चन 18 कौन भागी जा रही हैं? ए हिमालय, बी समुद्र, सी नदियां, डी लेखक। आंसर सी नदियां। क्वेश्चन 19 नदियों के भागने का कारण है? ए प्रसन्न होना, बी उदास होना, सी बेचैन होना, डी संतुष्ट होना। आंसर सी बेचैन होना। क्वेश्चन 20 नदियों का पिता है? ए समुद्र, बी हिमालय, सी मैदान, डी बूढ़ा पहाड़ी। आंसर बी हिमालय। क्वेश्चन 21 हिमालय की बेटियां कैसी हैं? ए चंचल, बी नटखट, सी गंभीर, डी क्रूर। आंसर बी नटखट। क्वेश्चन 22 अतृप्त शब्द का अभिप्राय है? ए उदंड, बी अशांत, सी असंतुष्ट, डी भूखा। आंसर सी असंतुष्ट। क्वेश्चन 23 काका कालेकर ने नदियों को किस नाम से पुकारा है? ए लोकलुभावनी, बी लोकमाता, सी लोक कल्याणी, डी लोककथा। आंसर बी लोकमाता। क्वेश्चन 24 कवियों ने नदियों को किसका स्थान दिया है? ए प्रेयसी का, बी बेटी का, सी बहन का, डी माता का। आंसर सी बहन का।
क्वेश्चन 25, लेखक किस नदी के किनारे बैठा था? ए सतलुज, बी गंगा, सी यमुना, डी गोदावरी। आंसर ए सतलुज। क्वेश्चन 26, उपरोक्त गद्यांश में कहाँ का वर्णन है? ए तिब्बत का, बी नेपाल का, सी हिमालय का, डी हिमाचल का। आंसर ए तिब्बत का। क्वेश्चन 27, किस काम से लेखक का मन ताज़ा हो गया? ए आराम करने से, बी सतलुज के किनारे बैठने से, सी प्राकृतिक दृश्य देखने से, डी हिमालय पर चढ़ने से। आंसर बी सतलुज के किनारे बैठने से। क्वेश्चन 28, लेखक ने किन्हें दूर से देखा था? आंसर, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को देखा था। क्वेश्चन 29, दूर से देखने पर नदियां लेखक को कैसी प्रतीत होती थीं? आंसर, दूर से देखने पर लेखक को नदियां गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई किसी शिष्ट महिला की भांति प्रतीत होती थीं। क्वेश्चन 30, लेखक द्वारा धारा में नहाने की तुलना किससे की गई है? आंसर, लेखक द्वारा धारा में नहाने की तुलना माँ, दादी, मौसी की गोद में खेलने से की गई है। क्वेश्चन 31, लेखक के मन में नदियों के प्रति कैसे भाव थे? आंसर, लेखक के मन में नदियों के प्रति श्रद्धा और आदर के भाव थे। क्वेश्चन 32, नदियों में लेखक को स्नान करना कैसा लगता था? आंसर, लेखक को नदियों में स्नान करना उन्हें माँ, मौसी, दादी या मामी की गोद जैसा ममत्व प्रतीत होता था। क्वेश्चन 33, नदियों के भागने का कारण क्या है? आंसर, नदियों का भागने का कारण इनकी बेचैनी है। क्वेश्चन 34, नदियों की बाल लीला कहाँ देखी जा सकती है? आंसर, नदियों की बाल लीला घाटियों में और नंगी पहाड़ियों पर देखी जा सकती है। क्वेश्चन 35, तेज बेग से बहती नदियों को देखकर लेखक के मन में क्या विचार उठा? आंसर, तेज बेग से बहती नदियों को देखकर लेखक के मन में विचार उठता है कि नदियां किस लक्ष्य को पाने के लिए इतनी तेजी से बह रही हैं। अपने पिता हिमालय के विशाल प्रेम को पाकर भी न जाने हृदय में किसके प्रेम को पाने की मंशा है। क्वेश्चन 36, इन्हें कब बीती बातें याद करने का मौका मिलता होगा? आंसर, ये नदियां बहती हुई जब दूर निकल जाती हैं तब देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कईल के जंगलों में पहुंचकर इन्हें बीती बातों को याद करने का मौका मिल जाता होगा। क्वेश्चन 37, हिमालय का चित्रण किस रूप में किया गया है? वह क्या करता होगा? आंसर, हिमालय का चित्रण बुए पिता के रूप में किया गया है। वह अपने बेटियों के लिए सिर धुनता है। क्वेश्चन 38, काका कालेलकर ने नदियों को किस नाम से पुकारा है? आंसर, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता के नाम से पुकारा है। क्वेश्चन 39, लोग नदियों को किन किन रूपों में देखते हैं? आंसर, लेखक नदियों को बेटी, बहन और प्रेयसी के रूपों में देखते हैं। क्वेश्चन 40, एक दिन लेखक की कैसी भावना हुई? आंसर, एक दिन लेखक की भावना उच्चट हो गई। उनका तबीयत खराब हो गया। क्वेश्चन 41, लेखक किस नदी के किनारे बैठा था? आंसर, लेखक सतलुज नदी के किनारे बैठा था। क्वेश्चन 42, लेखक नदियों के साथ कौन सा धागा जोड़ना चाहता है? वह धागा कौन सा है तथा क्यों? आंसर, लेखक नदियों के साथ बहन मानकर ममता का एक और धागा जोड़ना चाहता है क्योंकि नदियां मनुष्य की शारीरिक और मानसिक परेशानी दूर करती हैं।